आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट, आज की क्लास में देखने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ बोर्ड का क्लास 8 का सब्जेक्ट जो कि है इंग्लिश, लेसन है 3 मेजर फॉर मेजर। स्टूडेंट, इस वीडियो में केवल हम लोग लेसन का रीडिंग करने वाले हैं। जो ये लेसन दिया हुआ है इसको समझने वाले हैं। तो स्टूडेंट, जो नया सिलेबस है आपका उसके अनुसार मैं चल रहा हूँ। स्टूडेंट, केवल आपको मात्र क्वेश्चन आंसर चाहिए तो अगले वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर मिलेगा। सबसे पहले तो हम लोग इसको समझ लेते हैं। लेसन 3 मेजर फॉर मेजर, इसका मतलब होता है कि मापदंड का पैमाना। मेजर फॉर मेजर दैट मीन्स कि मापदंड का पैमाना। यहाँ पे कह रहा है कि ऑल ऑफ अस हैव सीजर एंड ब्लेड एट होम, मतलब सभी के पास में सीजर और ब्लेड घर पे है ना। सीजर और ब्लेड घर पे है। यस वी गो टू येट इसके बावजूद वी गो टू द बार्बर, इसके बावजूद भी हम लोग किसके पास जाते हैं? बार्बर, यानी कि जो बाल काटने वाला, दाढ़ी बनाने वाला था उसके पास। टू गेट हेयर कट, क्या करने के लिए? बाल कटाने के लिए। वाई, क्यों जाते हैं? डिस्कस करना है। जाहिर सी बात है कि सभी के घर में क्या है, मतलब कैंची, जो सीजर मतलब होता है कैंची, और ब्लेड मतलब होता है जो दाढ़ी जिससे बनाई जाती है ना। इसके बावजूद भी सबके घर पे है, ये दो चीज़ रहती है। इसके बावजूद भी हम लोग किसके पास जाते हैं? बार्बर के पास जाते हैं, नाई के पास जाते हैं, और हेयर कट कटाने के लिए, बाल कटाने के लिए। क्यों जाते हैं इसको आपको डिस्कस करना है। क्लियर है? अब यहाँ से शुरू होती है आपकी स्टोरी, तो आपको देखते चलना है, मेरे साथ में बने रहना है। यहाँ पे कह रहा है कि कृष्ण देव आर्य, है ना। क्या कह रहा है कि कृष्ण देव राय, ठीक है। कृष्ण देव राय वॉज नोन फॉर हीज पैट्रोनेज ऑफ पोएट एंड स्कॉलर्स, ठीक है। यानी कि कृष्ण देव राय जो है वॉज नोन, जाने जाते थे, फॉर हीज, वो अपने पैट्रोनेज ऑफ पोएट एंड स्कॉलर, यानी कि कवियों और किसके? विद्वानों के संरक्षण के लिए। पैट्रोनेज मतलब होता है संरक्षण, यानी कि उनको बचाने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए। पोएट एंड स्कॉलर, क्लियर है। कवियों और स्कॉलर यानी कि विद्वानों को संरक्षण के लिए जाने जाते थे। आगे कह रहा है कि ही वॉज इक्वली फॉन्ड ऑफ फाइन आर्ट्स, यानी कि वे उतने ही ज़्यादा क्या थे? जो ललित कला होता है, आर्ट यानी कि जिसमें पेंटिंग की बातें होती हैं, उसके भी वो क्या थे? शौकीन थे। उसके भी ये क्या थे? शौकीन थे, ठीक है। अब कह रहे हैं कि वंस ही केम टू नो अबाउट अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट, कह रहे कि वंस ही केम टू नो अबाउट अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट नेम्ड राजा वर्मा, है ना। एक बार उन्हें एक बहुत विद्वान चित्रकार के बारे में मालूम हुआ। क्लियर है? ही वॉज, यहाँ पे वंस ही केम टू नो, उन्हें मालूम चला किसके बारे में? अबाउट द ब्रिलियंट आर्टिस्ट, बहुत ही विद्वान आर्टिस्ट के बारे में। नाम था उसका राजा वर्मा। क्या नाम था? राजा वर्मा। आगे, ही इन्वाइटेड राजा वर्मा टू द कोर्ट एंड आस्क्ड हिम टू ड्रॉ हिज पोर्ट्रेट। कह रहा है कि ही इन्वाइटेड, है ना। कह रहा है कि उन्होंने आमंत्रण किया। इनवाइट मतलब होता है कि आमंत्रित किया राजा वर्मा को। किसको? उन्होंने राजा वर्मा को आमंत्रित किया टू द कोर्ट, मतलब कि अपने दरबार में। कहाँ पे? दरबार में बुलाया। एंड आस्क्ड, और कहा, पूछा उनसे, बुला करके पूछा और कहा। आस्क्ड मतलब कहा, पूछा, हिम उससे, किससे? ये हिम आया है राजा वर्मा के लिए। टू ड्रॉ हिज पोर्ट्रेट्स, यानी कि उसकी तस्वीर, मतलब कि मेरा तस्वीर बनाओ। किसकी तस्वीर बनेगी? कृष्णदेव राय की। कृष्णदेव राय की बोला कि मेरा तस्वीर बनाने के लिए कहा उन्होंने कि मेरा तस्वीर बनाओ। ओके, अब आगे कह रहा है कि द किंग, कह रहा है कि द किंग वॉज वेरी प्लेज्ड विथ द आर्टिस्ट व्हेन हिज पोर्ट्रेट वॉज रेडी। जो राजा था वो बहुत ही ज़्यादा क्या हुआ? खुश हो गया, ठीक है। द किंग वॉज वेरी प्लेज्ड, राजा बहुत ज़्यादा खुश हो गया। विथ द आर्टिस्ट व्हेन हिज पोर्ट्रेट वॉज रेडी, जब उनका तस्वीर जब बन करके तैयार हुआ। ये यहाँ पे देख सकते हो, जब तस्वीर उनका बन करके तैयार हुआ। ये हैं हमारे राजा, ओके। इनका तस्वीर जैसे ही बन करके तैयार हुआ तो वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो गए? प्लेस्ड हो गए, खुश हो गए, ओके, आनंदित हो गए, प्रसन्न हो गए, ऐसा कह सकते हैं। अब कह रहा है कि इन द पोर्ट्रेट द मैजेस्टिक एंड हैंडसम किंग सीम्ड टू हैव कम अलाइव विद इन द फ्रेम। कह रहा है कि इन द पोर्ट्रेट, है ना, चित्र में, है ना, इन द पोर्ट्रेट, चित्र में, द मैजेस्टिक
मैजेस्टिक एंड हैंडसम किंग, जो राजा थे है ना, बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल ही कैसे दिख रहे थे, हैंडसम दिख रहे थे, सिम्ड दिख रहे थे। टू हैव कम अलाइव विद इन द फ्रेम, यानी कि इतना रियल दिख रहे थे कि उस फ्रेम में से वो बाहर आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे? हैव कम अलाइव विद इन द फ्रेम, वो जो फ्रेम था उस फ्रेम में से जीवंत बाहर आता हुआ प्रतीत हो रहा था। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि डू यू थिंक दैट किंग रिवॉर्ड हिम, आपको क्या लगता है राजा ने कुछ रिवॉर्ड दिया होगा? तो देखो पहले क्या होता था कि कुछ भी अच्छा चीज़ राजा को लग जाता था तो बिल्कुल रिवार्ड देता ही देता था। वही चीज़ हमारे इंडिया की ये परंपरा रही है। अब आगे देखो, अपार्ट फ्रॉम दिस यानी कि पोर्ट्रेट, यानी कि यह चित्र से अलग था, है ना। अपार्ट फ्रॉम दिस पोर्ट्रेट राजा वर्मा ड्रू इमेज ऑफ फेमस कैरेक्टर्स फॉर पुराण्स। ठीक है, राजा ने क्या किया कि राजा वर्मा ने राजा वर्मा ड्रू इमेज, उन्होंने और भी इमेज बनाए ऑफ फेमस कैरेक्टर ऑफ पुराण्स, जो पुराणों में जो प्रसिद्ध जो कैरेक्टर रहे हैं उनका उन्होंने तस्वीर बनाया। ऑफ मैन एंड वोमेन, किसका आदमियों का, औरतों का, जैसे महाभारत के अंदर में अर्जुन हो गया, भीष्म पितामह हो गए, ओके। तो ये गंधारी हो गई, कुंती हो गई, है ना, ये सब का भी मतलब मैं बता रहा हूँ कि पुराण के अंदर में और भी जो भी तस्वीर हो रही होंगी या फिर जो भी वो हो रहा होगा पेट, उसका भी उन्होंने क्या किया, इमेज बनाया होगा। एंड सो ऑन, और भी बहुत सारे। ही बिकेम, है ना, ही बिकेम वेल नोन फॉर हिज स्किल। ठीक है, वो जो ये राजा वर्मा थे उनको किस लिए जाना जाता था? उनके स्किल के लिए बहुत अच्छे से जाना जाता था। ही बिकेम वेल नोन, है ना, वो अपने कौशल के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया। ठीक है, वेल नोन फॉर हिज स्किल। ही बिकेम क्लोज एंड डेयर टू द किंग, ही बिकेम क्लोज एंड डेयर टू द किंग, वो राजा की बहुत ही नज़दीक और प्रिय हो गया। ही बिकेम क्लोज, बहुत ही नज़दीक, और डेयर टू द किंग, और राजा का बहुत ही प्रिय हो गया आगे, क्योंकि पेंटिंग बहुत अच्छा बनाता था। वे ओवरवेलमेड बाई जॉय, कह रहे कि ओवरवेलमेड बाई जॉय, खुशी से, है ना, खुशी से भाव विभोर हो करके। ठीक है, यानी कि एकदम बिल्कुल प्रसन्न हो करके। कृष्णदेव आर्य कॉल्ड द आर्टिस्ट, कृष्णदेव आर्य ने किसको? आर्टिस्ट को बुलाया। एंड आस्क हिम व्हाट ही वांटेड, उसको मतलब आपको क्या चाहिए। एंड आस्क हिम, उन्होंने पूछा व्हाट ही वांटेड, क्या चाहते हो तुम, है ना। अब आगे, व्हेन राजा वर्मा डिड नॉट रिप्लाई, जब राजा वर्मा किसी तरह का कोई रिप्लाई नहीं दिया, ओके, किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया, तो द किंग, जो राजा था, ऑन द स्पॉर ऑफ जेनेरियस इम्पल्स, क्लियर है, ऑन द स्पॉर ऑफ जेनेरियस इम्पल्स, यानी कि कुछ जब जवाब उनको नहीं मिला तो राजा जो था जेनेरियस इम्पल्स रिवॉर्डेड हिम विथ चीफ मिनिस्टर। ओके, तो राजा ने क्या किया कि ऑन द स्पॉर ऑफ, यानी कि राजा स्वयं जो है क्या कर दिया, मतलब उदारता पूर्वक, स्पोरियस ऑफ जनरेशन इम्पल्स, यानी कि उदारता पूर्वक सोचते हुए, है ना, उसे मुख्यमंत्री के पद पर क्या कर दिया, बिठा दिया। ठीक है, उसे मुख्यमंत्री का पद दे दिया अपने उसमें। आगे देखो, कह रहे कि राजा वर्मा विल प्रूव टू बी वेरी गुड चीफ मिनिस्टर, गिव योर कमेंट। मतलब कि क्या राजा वर्मा जो था वो क्या मतलब एक अच्छा चीफ मिनिस्टर के लिए वो मतलब प्रूव होगा, है ना, विल यहाँ पे लगा है, क्या प्रूव कर पाएगा, सिद्ध कर पाएगा, आपको जवाब देना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं यहाँ पे कि स्टोरी में क्या होता है। स्टूडेंट बिल्कुल आप अच्छे से इसको पहले पढ़ लो, उसके बाद हम लोग एक एक चीज़ों को यहाँ पे देखते चलेंगे। यहाँ पे दाऊ राजा वर्मा वॉज अ गुड मैन, राजा वर्मा, यद्यपि राजा वर्मा जो था एक बहुत ही अच्छा आदमी था, एंड ब्रिलियंट आर्टिस्ट, और बहुत ही कैसा बुद्धिमान चित्रकार था। ही हैड नो एक्सपीरियंस, उसके पास किसी तरह का अनुभव नहीं था। व्हाट्स ओवर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किस चीज़ के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, यानी कि प्रशासन क्या होता है उसके बारे में उसको कोई भी अनुभव नहीं था। सून, ठीक है, सून एवरीथिंग वाज थ्रोन
इनटू द डिसऑर्डर, शीघ्र ही क्या हुआ कि हर चीज़ें जो है वो क्या होने लगी, गड़बड़ होने लगी, ठीक है। सून एवरीथिंग, हर चीज़ें वॉज थ्रोन इनटू द डिसऑर्डर, हर चीज़ क्या होने लगी, डिसऑर्डर होने लगी, गड़बड़ होने लगी, बिकॉज ऑफ हीज हैस्टी डिसीजन। क्यों ऐसा क्यों होने लगा, क्योंकि उसके हैस्टी डिसीजन मतलब क्या होता है कि उसके खराब मतलब जो डिसीजन वो लेता था, वो डिसीजन अच्छा सोच समझ के नहीं ले पाता था, तो इसलिए क्या होने लगी, सारी चीज़ें गड़बड़ होने लगी। एंड बैड मैनेजमेंट, और जो मैनेजमेंट था, है ना, जो मैनेजमेंट में यानी कि जो चीज़ मैनेज करने वाली है वो काफ़ी ही ख़राब, उनको कभी मैनेजमेंट का नियम तो पता नहीं था, तो वो काफ़ी चीज़ें ख़राब होने लगी। ऑफ द स्टेट अफेयर, ठीक है, तो स्टेट अफेयर जो था, शीघ्रता से उनका जो मामला था ये क्या होने लगा, ख़राब होने लगा। प्रबंधन से जल्द ही सब कुछ अनियमित हो गया, सारी चीज़ें क्या हो गई, अनियमित हो गई। आगे कह रहा है कि द पीपल वर अनहैप्पी, जितने भी अब लोग थे, है ना, लोग थे, वो बहुत ही ज़्यादा क्या थे, नाखुश थे, यानी कि नाराज़ थे। अबाउट हिज एडमिनिस्ट्रेशन, उनके इस एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत लोग नाराज़ थे, यानी कि उनका ये जो प्रबंधन था, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन था, यानी कि उससे लोग बहुत नाराज़ थे। दे डिड नॉट डेयर टू कंप्लेन टू द किंग बिकॉज द किंग वॉज वेरी फाउंड ऑफ हिम, है ना। अब कह रहा है कि राजा से शिकायत भी नहीं कर रहे थे लोग, जो थे रोड सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो रही थी, क्योंकि डिसीजन ले ही नहीं पा रहा था अच्छा। दे डिड नॉट डेयर टू कंप्लेन, वो राजा के उससे कंप्लेन भी नहीं कर पा रहे थे। टू द किंग बिकॉज, क्योंकि द किंग वॉज वेरी फाउंड ऑफ हिम, क्योंकि राजा जो था वो क्या हो, मतलब उसको बहुत ही ज़्यादा क्या करता था, पसंद करता था। अब आगे यहाँ पे देखो, द एल्डर ऑफ द टाउन फाइनली अप्रोच्ड, जो शहर के जो जितने भी बुज़ुर्ग थे, शहर के बड़े बुज़ुर्ग जो थे, फाइनली अंततः अप्रोच्ड, यानी कि उन्होंने क्या किया, पहुँचे, अप्रोच्ड मतलब पहुँचे, एंड साउट तेनालीरामन, और तेनालीरामन से मतलब कहा हेल्प, मदद करने के लिए। तेनालीरामन एक नया कैरेक्टर है इसमें जुड़ रहा है, ठीक है। तेनालीरामन से कहा हेल्प करने के लिए इन द गेटिंग रीड ऑफ न्यू एंड इनेप्ट चीफ मिनिस्टर, ये जो नए और अयोग्य मुख्यमंत्री से छुटकारा पाने के लिए। ओके, गेटिंग रीड का मतलब होता है कि छुटकारा पाने के लिए ऑफ न्यू एंड इनेप्ट चीफ मिनिस्टर, जो ये मुख्यमंत्री अयोग्य जो मुख्यमंत्री है, मतलब योग्य नहीं है, ये अयोग्य है, उनसे छुटकारा पाने के लिए इन लोग किसके पास गए, तेनालीरामन के पास गए। ओके, मदद मांगने के लिए। कौन गए, ये एल्डर ऑफ द टाउन, यानी कि शहर के जितने भी बुजुर्ग लोग थे, बड़े बुजुर्ग थे, वो लोग। तेनालीरामन एश्योर्ड देम, तेनालीरामन जो है उन्होंने क्या किया, इनको विश्वास दिलाया। आई शैल सून फाइंड अ हार्मलेस वे टू रिमूव द आर्टिस्ट फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर। आई शैल सून फाइंड अ हार्मलेस वे, कह रहा है कि मैं जल्द ही क्या करूँगा कि चित्रकार को मुख्यमंत्री के पद से हटाने का सुरक्षित रास्ता क्या करूँगा, ढूंढ लूँगा। ओके, आई शैल सून फाइंड, मैं जल्द ही ढूंढ लूँगा, अ हार्मलेस वे, यानी कि सुरक्षित एक रास्ता, टू रिमूव द आर्टिस्ट को हटाने का, फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री के पद से। ओके, अब कह रहा है कि आफ्टर फ्यू वीक, कुछ हफ्ता बाद, तेनालीरामन इन्वाइटेड द किंग, तेनालीरामन ने आमंत्रित किया किसे, राजा को, द क्वींस, रानी को, एंड सम कोर्टरीज, और दरबारियों को, कुछ दरबारियों को, टू हिज हाउस फॉर लंच, अपने घर पे आमंत्रित किया, किस चीज़ के लिए, लंच के लिए। ठीक है, अब आगे, मीनवाइल, ओके, उसी समय, ही फाउंड अ वेरी गुड कारपेंटर, उसी समय उसको कौन मिलता है, एक बहुत ही अच्छा क्या मिला, बढ़ई मिला। एंड पुट हिम ऑन जॉब ऑफ प्रिपेयरिंग अ ग्रैंड फेस्ट फॉर किंग, और बढ़ई मिला तो उसने क्या किया कि पुट हिम, तो उसने उसको रख लिया ऑन द जॉब ऑफ प्रिपेयरिंग अ ग्रैंड फेस्ट फॉर किंग, जो राजा का ये जो राजा का दावत पे के लिए, ग्रैंड फेस्ट यानी कि जो खाना वाना का जो, क्योंकि राजा आने वाले थे, रानी आने वाली थी, उसके दरबारी आने वाले थे, तो खाना बनाने के जॉब पे
किसको रख लिया, इस कारपेंटर को रख लिया, है ना, बढ़िया कारपेंटर, क्योंकि लकड़ी कारपेंटर किसको बोलते हैं, बढ़ई जो लकड़ी का काम करता है उसी को तो कारपेंटर बोलते हैं ना, ठीक है। तो उस काम पे ये क्या कर लिया, तेनालीरामन रख लिया था। अब आगे कह रहा है कि द किंग एंड अदर सेट फॉर लंच, द किंग एंड अदर, जो अब जब ये रख लिया, जो राजा था और भी अदर जो लोग थे, सेट फॉर लंच, सब बैठे लंच पे, ओके। एंड तेनालीरामन्स ऑर्डर, और तेनालीरामन ने क्या किया, ऑर्डर दिया, आदेश दिया। द कारपेंटर बिगेन सर्विंग देम, तो कारपेंटर ने क्या किया, जो बढ़ई था वो सर्व करना स्टार्ट किया, यानी कि भोजन देना प्रारंभ किया, शुरू किया। As soon as they put the first morsel of food in their mouth, यानी कि as soon as, यानी कि जैसे ही वो भोजन का पहला निवाला, पहला जो कवर होता है, पहला निवाला, फर्स्ट मोर्सल, ओके, पहला निवाला जैसे उन लोगों ने अपने मुंह में रखा, द पीपल बिगेन टू रिक्वेस्ट फॉर वाटर अगेन एंड अगेन, तो जो लोग थे, पीपल बिगेन टू रिक्वेस्ट फॉर वाटर अगेन एंड अगेन, तो लोग जो है वो क्या करने लगे, पानी मांगने लगे बार बार, अगेन एंड अगेन का मतलब होता है बार बार पानी मांगना शुरू कर दिए, ओके। अब यहाँ पे निवेदन करने लगे, मांगने लगे। अगर Soon after tasting the food, the king realized that the food was badly cooked, है ना। अब कह रहा है कि soon after, जल्द ही, tasting the food, भोजन चखने के बाद, the king realized, राजा को ये एहसास हुआ, राजा को ये महसूस हुआ कि the food was badly cooked, जो खाना जो है वो काफ़ी मतलब ख़राब तरीके से बनाया गया है, and और वॉज अनबेरेबली हॉट, और खाना बहुत ही ज़्यादा असहनीय, ये क्या है, हॉट है, यानी कि बहुत ही तीखा है, ठीक है। ही वॉज एंग्री, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हुआ, है ना। यहाँ हॉट का मतलब गर्म नहीं, यहाँ हॉट का मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा तीखा था, ओके। ही वॉज एंग्री, राजा बहुत ही ज़्यादा क्या हुआ, क्रोधित हुआ। रमन, हु हैज़ कुक्ड दिस फूड, किसने ये खाना बनाया है ना। Do you want us all of suffer and die by eating this horrible food? क्या तुम चाहते हो कि हम सभी मर जाएं, है ना, और सफ़र करें बीमारियों से, ये इतना हॉरेबल फूड को खा करके, है ना, इतना ख़राब जो खाना बनाया है, इतना भयानक भोजन को खा करके, ख़राब खाने को खा करके। अब यहाँ पे देखो कह रहा है कि इन दिस यूजुअल हम्बल वे, तेनालीरामन सेड, तेनालीरामन बिल्कुल ही हम्बल तरीके से राजा से कहा, आई बेग योर मैजेस्टी फॉरगिवनेस, मुझे क्षमा करिए मालिक। आई बेग योर मैजेस्टी फॉरगिवनेस, यानी कि मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। देन ही शोड द कारपेंटर टू द किंग, तो अब देन ही शोड, उसने दिखाया, तब उसने दिखाया कारपेंटर टू द किंग, यानी कि कारपेंटर को दिखाया, राजा ने कारपेंटर को देख लिया। आई हैव नेवर कम अक्रॉस सच एन एक्सीलेंट कारपेंटर, अब उसने कहा कि मैंने इससे बढ़िया कारपेंटर कभी नहीं देखा था। आई हैव नेवर कम अक्रॉस सच एन एक्सीलेंट कारपेंटर, मैं इससे अच्छा कारपेंटर कभी नहीं देखा था। एंड और आई हैव पुट हिम ऑन द जॉब ऑफ कुकिंग, इसलिए मैंने क्या किया, आई हैव पुट, मैंने इसे रखा, ऑन द जॉब ऑफ कुकिंग, खाना बनाने के लिए, द लंच फॉर द टुडेट फेस्ट, आज के लंच के लिए, आज के खाने के लिए। द किंग बिगेन लाफिंग लाउडली, अब राजा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, ओके। राजा बिगेन शुरू कर दिया, ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर दिया। हैव यू लॉस्ट योर ऑल सेंस रमन, क्या तुमने अपना सारा जो सेंस है, सारा जो बुद्धि है वो खो दी है, अपना समझ जो है वो ख़त्म कर दिया है। अ गुड कारपेंटर शुड बी एम्प्लॉयड टू वर्क ऑन वुड बट नॉट ऑन फूड, एक अच्छा कारपेंटर जो है वो एम्प्लॉयड है टू वर्क, किस चीज़ के लिए, ऑन वुड, यानी कि लकड़ियों के काम करने के लिए, लकड़ियों का काम करने के लिए जो कारपेंटर है उसके लिए है, बट नॉट ऑन फूड, ये खाना बनाने के लिए नहीं है, ओके। यानी कि एक कारपेंटर का काम जो है लकड़ी का काम करना है, वो बढ़िया से करेगा, ना कि भोजन बनाने का काम अच्छा से करेगा, ये राजा कह रहा है। हाउ डिड यू गेट दिस फनी आइडिया, कहाँ से तुम्हें ये मजाकिया विचार आया, है ना, कैसे आया ये सब विचार, ओके। अब आगे यहाँ पे कह रहा है कि तेनालीरामन आस्क द किंग, तेनालीरामन ने राजा से कहा,
लॉर्ड, मेरे मालिक, इफ़ एन आर्टिस्ट कैन बिकम अ चीफ मिनिस्टर, अगर एक आर्टिस्ट जो है वो चीफ मिनिस्टर बन सकता है, यानी कि एक चित्रकार जो है वो मुख्यमंत्री बन सकता है, कैन नॉट कारपेंटर बिकम अ कुक, तो क्या कारपेंटर जो है वो कुक नहीं बन सकता। डिड द किंग बिकम एंग्री, यहाँ पे करें कि डिड द किंग बिकम एंग्री व्हेन ही हियर्ड दिस, क्या राजा बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गया जब इसने ऐसा सुना। कि क्या सुना उसने कि अगर एक कारपेंटर जो है अच्छा लकड़ी का काम कर सकता है, ना कि भोजन का काम, तो उसी तरह तेनालीरामन ने उसको पलट के जवाब दिया कि एक अच्छा आर्टिस्ट जो है वो चीफ मिनिस्टर का मतलब चीफ मिनिस्टर बन सकता है। इफ़ एन आर्टिस्ट एंड बिकम चीफ मिनिस्टर, तो कारपेंटर क्यों नहीं कर सकता, है ना, एक अच्छा खाना क्यों नहीं बना सकता। तो यही पूछ रहा है कि आपसे पूछा जा रहा है कि क्या राजा क्रोधित हो गया होगा। आगे कह रहा है कि द किंग एट वंस अंडरस्टूड, द किंग वंस अंडरस्टूड दैट तेनालीरामन गॉट अ कारपेंटर टू कुक द फूड टू मेक हिम रियलाइज हिज एरर इन मेकिंग राजा वर्मा एंड द चीफ मिनिस्टर। द किंग एट वंस, तो द किंग एट वंस अंडरस्टूड, राजा को समझ आ गया, है ना, राजा को तत्काल समझ आ गया। द तेनालीरामन गॉट अ कारपेंटर टू कुक, जो तेनालीरामन ने बढ़ई को भोजन पकाने के लिए इसलिए रखा था, टू मेक हिज रियलाइज, इसलिए रखा था कि ताकि राजा को ये क्या हो सके, महसूस हो सके, हिज एरर, क्या गलतियाँ, जो गलती थी वो क्या हो सके, राजा को महसूस हो सके। टू मेकिंग राजा वर्मा द चीफ मिनिस्टर, कि मैंने राजा वर्मा को, एक आर्टिस्ट को क्या बना दिया है, चीफ मिनिस्टर बना दिया है। ओके, द किंग वॉज सेव्ड फ्रॉम द एम्बेरेसमेंट ऑफ रिमूविंग राजा वर्मा फ्रॉम द पोस्ट। कह रहा है कि द किंग यानी कि राजा जो था वॉज सेव्ड फ्रॉम द एम्बेरेसमेंट ऑफ रिमूविंग राजा वर्मा फ्रॉम द पोस्ट, यानी कि राजा वर्मा को पद से हटाने के संशय से बच गए। बिकॉज, क्योंकि व्हेन राजा वर्मा केम टू नो अबाउट द ऑकवर्ड इंसिडेंट एट रमन्स हाउस, क्योंकि जब राजा वर्मा को केम टू नो यानी कि मालूम चला अबाउट द ऑकवर्ड इंसिडेंट, इस तरह की घटना रमन्स के घर पे घटी है ना, जो तेनालीरामन था उसके घर पे यह सामान्य घटना के बारे में जब वो जाना, है ना, कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो ही इमीडिएटली रिज़ाइंड फ्रॉम हिज पोस्ट, तो उसने तुरंत अपने पोस्ट से क्या कर दिया, रिज़ाइन दे दिया, है ना, क्या इस्तीफ़ा दे दिया, उसने तुरंत क्या दे दिया, इस्तीफ़ा दे दिया। लेटर राजा वर्मा टोल्ड तेनालीरामन, बाद में जो राजा वर्मा थे तेनालीरामन से कहा, दैट ही वॉज हैप्पी टू रिमेन एन आर्टिस्ट, अब वापस से वो चित्रकारी बने रहने में खुश हैं, है ना, दैट ही वॉज हैप्पी टू रिमेन एन आर्टिस्ट, तो वो वापस से चित्रकारी बनने में क्या है, खुश हैं। स्टूडेंट देखो, आपको एक बात बताता हूँ, जिसको जो चीज़ में मतलब अच्छा लगता है, जैसे किसी आर्टिस्ट को आर्टिस्ट में यानी पेंटिंग में ही उसको ज़्यादा अच्छा लगेगा, उसको अब प्रधानमंत्री बना दोगे तो बात नहीं बन पाएगी। ओके, तो जिसको जो स्किल भगवान ने दे के करके भेजा है वो उसके अंदर में रहे तो ज़्यादा ही बढ़िया है, ज़्यादा ही अच्छा से खुश रहेगा, काम भी कर पाएगा। ओके स्टूडेंट, अब देखो इसका जितना भी ये सब पोर्शन दिख रहा है, रीडिंग कम्प्रीहेंशन और भी बहुत सारी चीज़ें, इसका क्वेश्चन आंसर, तो इन सब चीज़ों को हम लोग क्या करने वाले हैं, जो अगला वीडियो होगा उसमें हम लोग कवर करने वाले हैं। तो मिलूँगा मैं अगले आपसे इसके ठीक अगले नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड शुभ दिन आपका।